नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी रिवीजन क्लास 2 में। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग कल की क्लास का एक क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए। वो क्वेश्चन था कि 8वीं सदी का कवि है, वहाँ पर है नहीं है। क्वेश्चन असल में जो था कि 8वीं सदी का कवि कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, एक स्वयंभू, शबरप्पा और सरहप्पा, इसके अलावा हेमचंद्र। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था हेमचंद्र था। आंसर मैंने सही दिया आपको, लेकिन क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो स्वयंभू, शबरप्पा और सरहप्पा तीनों ही 8वीं सदी के कवि हैं। इसके अलावा हेमचंद्र जो 11वीं सदी का कवि है, वही हमारा आंसर है। तो वहाँ पर थोड़ा देख लेना, ठीक है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? तो जो सरस्वती पत्रिका थी उसका संपादन शुरू हुआ 1900 में। 1901 में उसका संपादन कर रहे थे श्याम सुंदर दास जी। 1903 से शुरू किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और 1920 तक वो इसका संपादन करते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कब शुरू किया था? 1903 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन हैं? तो मैथिली शरण जी हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के रचयिता। और भारत भारती में देशभक्ति से रिलेटेड कविताएं थी, इसके लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया था और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1912 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो यहाँ पर हिम तरंगिणी मैथिली शरण की नहीं है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसके अलावा जयद्रथ वध, साकेत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, ठीक है। इनमें से किसका स्वयं चिरगाम झांसी से रहा है? तो जन्मस्थली पूछी है कि किसकी है जन्मस्थली चिरगाम झांसी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1895 में। तो ये डेट भी ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले द्वापर है। द्वापर किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। त्रिशूल तरंग के लेखक हैं, रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। रस कलश के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इसकी भाषा पूछ ली जाए, रस कलश इम्पोर्टेंट है, तो ये ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है। और 1940 में इसकी रचना की थी हरिऔध जी ने। हिमकृतनी के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर 4 प्रश्न आपके हल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? तो ध्यान रखना है पूछा है। तो ये स्वपन जो कृति है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की है। इसके अलावा अगर हम द्रौपदी की बात करें तो ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है और प्रिया प्रवास हरिऔध की रचना है, ठीक है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो ये काव्य पंक्तियाँ किनकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। इनमें से किस कवि को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित किया था? तो हम बात कर चुके हैं कि भारत भारती को प्रतिबंधित किया गया था। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, किस कविता से ली गई हैं? तो ये यशोधरा की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उर्मिला को महत्व देना। क्योंकि अगर राम सीता को वनवास मिला तो वो साथ में थे, लेकिन साथ में लक्ष्मण गए और उर्मिला अयोध्या रह गई, तो उनको मतलब महत्व देने के लिए ही इस रचना को रचा गया था, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निशावर। यह पंक्ति किसकी है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है और इसका प्रकाशन पूछ लिया जाए तो 1921 में। आगे फिर कृतियों को सुमेलित करना है। कश्मीर सुषमा इम्पोर्टेंट है, श्रीधर पाठक की रचना है, ठीक है। और हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की है।
हृदय तरंग सत्यनारायण कविरत्न की है। जौहर के रचयिता श्याम नारायण पांडे हो जाएंगे। आगे 16वां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कब हुआ? तो हम बात कर चुके हैं 1900 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो 1912 में। ठीक है, ये भी हम बात कर ली है हमने। इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से लेकर 1964 तक है? तो ये जीवन काल किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जाता है। समस्या पूर्ति किस काल की कविताओं में प्रचलित हैं? तो किस काल की कविताओं में मतलब समस्याओं को दिखाया गया है, समस्या पूर्ति उसकी विशेषता रही है, तो ये भारतेंदु युग की कविताओं की विशेषता है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी को। स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? स्वदेशी कुंडल के रचयिता कौन है? तो रास देवी प्रसाद पूर्ण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाधि हरिऔध की नहीं है? मतलब 3 है तो एक नहीं है, वो रचना है मृत्युंजय। ठीक है, और शिवाजी की रचना है ये मृत्युंजय। और रस कलश, चुपते चौपदे और प्रिय प्रवास, ये तीनों ही हरिऔध की रचनाएं हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है झांसी की रानी। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर हम प्रताप की बात करें तो इसका संपादन करने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आप अपने बेस पे थोड़ा सर्च वगैरह कर लेना, देख लेना कोई बुक्स वगैरह। ठीक है, मेरे अनुसार। और प्रभा का जो संपादन करने वाले थे वो बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बालकृष्ण शर्मा नवीन ही दिया हुआ है। प्रताप और प्रभा का दोनों का संपादन, लेकिन जो प्रताप पत्रिका थी उसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? दिनकर जी की रचना पूछी है, कौन सी है? तो रसवंती, मुकुल पाथे ये उनकी रचना नहीं है। रश्मि रेखा इनकी रचना है। ठीक है, कवासी के रचयिता का नाम बताइए? बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो बेझिझक आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं अपने बेस पे आपको क्लियर करवाने की भी कोशिश करूँगी। ठीक है, कई बार हो जाता है कि गलती से कुछ मतलब ऊंच नीच हो जाए, तो आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं। दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? तो उर्वशी में किया है। ठीक है, निम्नलिखित सूचियों को फिर से सुमेलित करना है। तो हम विषयामी जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। मौर्य विजय के रचयिता सियाराम शरण गुप्त हैं। ठीक है, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है। आगे आ गया, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम श्याम नारायण पांडे। इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का नहीं है? मतलब 3 कवि ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना की कविताएं लिखी हैं और एक नहीं है, वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना स्वस्थ काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ही हो जाएंगे। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिया प्रवास है, इम्पोर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? तो बालकृष्ण शर्मा नहीं है द्विवेदी मंडल का कवि। मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का जुगानुरूप परिवर्तन कर दिया है? तो वो है प्रिया प्रवास। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई? तो साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 है। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? ये साकेत ही नहीं है। बाकी उद्धव शतक, प्रिया प्रवास, भ्रमरदूत, ये तीनों ही भ्रमर गीत परंपरा के ग्रंथ हैं। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता श्रीधर पाठक। अगला हमारा प्रश्न ये थोड़ा धुंधला है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। रोमानी भाव बोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो स्वच्छंदतावादी कवि। गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम, तो अनुवाद किस नाम से किया है ये भी ध्यान रखना। उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया है? तो ये श्रीधर पाठक ने किया है। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? तो तिलोत्तमा एक नाटक है। हिंदी का कौन सा कवि यकी उपनाम से उर्दू की में कविता लिखता था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इसका सही आंसर हो जाएगा। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आज अपने फीडबैक ज़रूर देनी है, ताकि कल की क्लास में ये तो मुझे टाइप नहीं करने पड़ते ना, मेरे को तो ये क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं, अच्छी रिवीजन हो रही है, तो फिर हम 100 क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। आपने एक बार कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? तो त्रिशूल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। फिर सूचियाँ सुमेलित करनी है। यहाँ पर हिम क्रीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त की है। परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर की है। और हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? तो ये द्विवेदी युग की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? तो क्या है अन्य नाम? यहाँ पर नवजागरण सुधार काल। क्या है? नवजागरण सुधार काल। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने माना है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे यही 51 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वैसे तो 50 ही करने थे। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी फीडबैक के अनुसार कल की क्लास में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।